हेलो लिटिल बडीज़ बेबीज़ ਆਪਾਂ कर रहे सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦੇ ਆਪਾਂ आइसोमेरिज्म तक कर चुके सी। आइसोमेरिज्म अपन ने अच्छी तरह देख लिया, ठीक है। दैन बेटा हुण आप स्टार्ट करनी है बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग लिए थ्योरीज आई हैं कुछ, ठीक है। सब तो पहले थ्योरी आई वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सी ये भी, ठीक है। उस तो बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जो कि अज ये भी करांगे अज, ठीक है। उस तो बाद आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। फिर दैन होर भी थ्योरीज आई लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आई, ओके। उस तो बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आई। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्रिस्टल फील्ड तक ने आ तीन थ्योरीज ने, आप ये तीन थ्योरीज करनी ने। अपने अज की कोशिश रहेगी, वी विल ट्राई कि अपनी वर्नर थ्योरी तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं बेटा अज आप वर्नर्स थ्योरी। सब तो पहले बेटा थ्योरी आई अपनी वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। सब तो पहले जेडे साइंटिस्ट सीगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਨੂੰ स्टडी करने वाले उसी वर्नर, मतलब बहुत सीगे बट इन्हां दा काम सब तो पहले सामने आया, ठीक है। इन्हां ने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन्हां ने बनाए, प्रिपेयर किए इन्हां ने, ठीक है। दैन उन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कीतियां, कैमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कीतियां, उन्हां दा आइसोमेरिज्म स्टडी किया, ठीक है। ये सारा कुछ इन्होंने स्टडी किया अपने सामने, सारा कुछ इन्होंने रखा बाय एक्सपेरीमेंट, ठीक है। बाय एक्सपेरीमेंट रखा, ओके। सब तो पहले उन्होंने की किया बेटा, उन्होंने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, COCl3 6NH3, ओके। फिर इन्होंने फर्दर चेंजिस कीतियां, की किया पहले 5NH3 ले ले, 4NH3 ले ले, 3NH3 ले ले, नहीं, ठीक है। क्लोरीन लगे हुए हैं अपने को, कोबाल्ट लगे हुआ है, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड इन्होंने स्टडी की, इन्होंने स्टडी की, इन्होंने इन्हों AgNO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ठीक है। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ओके। तो इन्होंने की देखा बेटा, इन्होंने देखा कि सब तो पहले आपां नूं CO6NH3 + 3Cl नैगेटिव आयन मिल रहे थे, ठीक है। फिर आपां नूं 5NH3 + Cl, मतलब ये Cl + 2Cl नैगेटिव आयन मिले। फिर आपां नूं 1 Cl नैगेटिव आयन मिला। फिर आपां नूं कोई भी आयन नहीं मिला, ठीक है, नो आयन। इन्होंने देखा ਇਹਦਾ मतलब की है कि इत्थे 2 AgCl बन रहे हैं, इत्थे 1 AgCl बन रहा है, इत्थे 3 AgCl बन रहे हैं, ठीक है। तो AgCl की फॉर्म बनेंगे बेटा, PPT की फॉर्म बनेंगे, कि PPT की फॉर्म, ठीक है। इन्होंने देखा भी इहदा क्यों हो रहा है, ओके। देन इन्होंने ये सारे कंपाउंड्स का की देखा बेटा, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन देखी, PPT देखी भी ए वाले कंपाउंड्स के प्रेसिपिटेट ज़्यादा बन रहे हैं जो 6 अमोनीया लगे हुए हैं, तो जो 5 अमोनीया लगे हैं उदों की है बेटा क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन सेम ने, ठीक है। 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब कि 2 AgCl बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। दैन उस तो बाद कितने बेटा 1 AgCl, दैन उस तो बाद कोई भी नहीं निकल रहा, ओके। दैन उस तो बाद इन्होंने क्या, इन्हों की आयनिक बेटा आयन्स देखे, ठीक है। आयन्स तो की देखा आप कंडक्टेंस देखा, फिर इन्होंने कंडक्टेंस देखी, ठीक है। कि कंडक्टेंस देखी, मोलर कंडक्टेंस देखी। मोलर कंडक्टेंस अपन पता है आयन्स ज़्यादा होंगे, ऑफकोर्स आयन्स ज़्यादा होंगे, वो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। कंडक्टेंस ज़्यादा होगी कि जिसे आयन्स ज़्यादा होंगे। जो स्टार्टिंग वाले की बन रहे बेटा 3Cl नैगेटिव आयन्स बन रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयन्स की हो गए, एक तो ये होएगा, ठीक है, एक तो ये होएगा +3 जो Cl नैगेटिव आयन बन रहे हैं। कितने टोटल आयन्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। हूँ जिन्हें ज़्यादा आयन्स बनने वो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। ये सारे कंपाउंड स्टडी करते देखा भी इन्होंने कंडक्टेंस भी की है डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो उस तो बाद ये घट जाएगी क्योंकि इधर 2Cl नैगेटिव आयन्स एक आह निकलेगा, 3 आयन्स हो गए, इतने 2 आयन्स हो गए, इतने कोई भी आयन नहीं है, ठीक है। यदा मतलब की है कंडक्टेंस यदि सब तो ज़्यादा, उस तो घट यदि, उस तो घट यदि और सब तो घट यदि, ठीक है। यदि कुछ भी कंडक्टेंस नहीं, ओके। दैन उस तो बाद बेटा इन्होंने आइसोमर्स देखे, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने आइसोमर्स देखे। आइसोमर्स देखने तो बाद आइसोमर्स आप पढ़ चुके हैं ना। आइसोमर्स देखने तो बाद बेटा इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिते अपनी थ्योरी के। किहड़े पोस्टुलेट सीगे, सब तो फर्स्ट दिखते हैं पोस्टुलेट है बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 टाइप ऑफ वैलेंसी होंदी, एक प्राइमरी है, एक सैकेंडरी है। प्राइमरी मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैटल की, ठीक है, मैटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। सैकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मैटल के आले दुआले जिन्हें लीकेज लगे हुए हैं की होणगे, वो सैकेंडरी होएगी। सैकेंडरी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो है, कोऑर्डिनेशन नंबर वह की होने वाला बेटा, कोऑर्डिनेशन देखते सी आपां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विच कोऑर्डिनेशन नंबर देखते सीगे, ठीक है। वो की होएगी बेटा, वो सैकेंडरी वैलेंसी होएगी। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट जी मैटल के उत्ते सी, वो की होएगी प्राइमरी वैलेंसी होएगी,
ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को दो तरह की वैलेंसी होगी, प्राइमरी तो सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकंड है एवरी मेटल एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर की होएगा फिक्स होएगा, ठीक है। किसी मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर की होएगा फिक्स होएगा, ओके। दैन उस तो बाद मैटल एटम टेंड्स टू सैटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। मैटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी भी सैटिस्फाई होनी चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी भी सैटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विच। तो उस तो बाद लास्ट पोस्टुलेट दिता सी दी सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पोजीशन इन स्पेस, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ठीक है। पॉलीहाइड्रोन कह रहे सी जिन्होंने आप कह रहे सी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब 6 होएगी, दैन वो की होएगा ऑक्टाहेड्रल अरेंज्ड होंगे। अगर 4 होएगी या तो टेट्राहेड्रल होंगे या फिर की होंगे स्केयर प्लेनर होंगे। आप ये सब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बस वही सी की ने बेटा पोस्टुलेट्स वर्नर थ्योरीज कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। उन्होंने अलग अलग कंपाउंड डिस्कस किए, ठीक है, बनाए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने डिस्कस किए, ठीक है। वो इन्होंने की किया, हुण अपन ये दिखाई दे रहा है, आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे, इन्होंने देखांगे इन्हों च प्राइमरी वैलेंसी केड़ी है और सेकेंडरी केड़ी है, ठीक है, ओके। पहले ये देखांगे आप, फिलहाल पोस्टुलेट्स की किए उन्होंने, पोस्टुलेट्स देखे आप कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दी दो तरह की वैलेंसीज ने, प्राइमरी तो सेकेंडरी। प्राइमरी तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। उस तो बाद फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की होगा फिक्स होएगा। उस तो बाद की कहते हैं प्राइमरी तो सेकेंडरी वैलेंसीज दोनों सैटिस्फाई होनी जरूरी ने। उस तो बाद बेटा सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की गल हो रही है जिन्हें लीगेंड्स लगे होंगे, ठीक है। लीगेंड्स की होंगे फिक्स पोजीशन होएगी लीगेंड की, तो उस तो बाद वो ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है वो पॉलीहाइड्रोन पढ़िया सी आपने, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 सेकेंडरी वैलेंसी वाला ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। 4 वैलेंसी वाला टेट्राहेड्रल या फिर स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे ने, ठीक है। ये सब गल्लां आप पढ़ चुके हैं। वैसे ये पोस्टुलेट्स ने, पोस्टुलेट्स याद रखने ने चारों के चारों। दैन आप बेटा हुण स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जो आप कंपाउंड्स देखे सीगे, ठीक है, भी आप पोस्टुलेट्स के आधार पर ये स्ट्रक्चर किवें दे बनणगे, ओके। ਹੁਣ बच्चे आप स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, आप देखते हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी किहड़ी होगी, प्राइमरी किहड़ी होगी। सब तो पहले ये देखिया सी, उस तो आप की कीता सीगा आयनाइज कीता सी, आयनाइज होके की बनिया सी बेटा CO 6NH3 अलग होए सी प्लस 3Cl नैगेटिव आयन्स निकले सी, ठीक है। इनू आप किद्दां लिखांगे, इनू लिखांगे CONH3 6, ठीक है। 3 नैगेटिव आयन्स निकले थे, 3 पॉजिटिव। आप अपनी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जो आप पढ़िया वो अकॉर्डिंग अपना ए बन गया, ठीक है, वो अकॉर्डिंग ए बन गया, ठीक है। आ 6 की होगी दी NH3 6 ए की है दी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। तो जेड़े आयन्स निकले ने यही ए दी की है प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। दैन ये कंपाउंड आप किद्दां लिखांगे CONH3 6, ठीक है, NH3 6 अलग तो लिखांगे, ओके, प्लस ये एक कोऑर्डिनेशन दे विच करके Cl3 बाहर लिखांगे, ओके, समझ आया। हुण बेटा इनू बना के देखते आप। कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट में सेंटर च रख लिया, ठीक है। 6 अमोनीया लगने ने, हाँ जी, आप 6 अमोनीया भी लगा ले। 6 ने मतलब ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रली आप इनू अरेंज कर लिया, ओके। वर्नर ने जिहड़ियां सेकेंडरी वैलेंसीज ने, क्योंकि हुण अंदर आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक ही है सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा इस तरह शो कर ली, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी जिन्हें कि एटम किन्ने आयन्स बाहर निकले ने, ठीक है, जिन्हें आयनाइज होए ने बाहर निकले ने, वो की है दी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। वो उन्हें डॉटेड लाइन्स नाल शो की, ठीक है, किहदे नाल डॉटेड लाइन्स नाल शो की ओहदी प्राइमरी वैलेंसी। इहदा मतलब इहदे विच सेकेंडरी वैलेंसी जिहड़ी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है 6 है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 है, समझ आई, ओके। 3 नैगेटिव आयन्स निकले ने मतलब ये की होएगा PPT ज़्यादा बनणगे, PPT ज़्यादा बनणगे। उस तो बाद की होएगा बेटा इहदा कंडक्टेंस भी की होएगी ज़्यादा होएगी, कंडक्टेंस भी की होएगी ज़्यादा होएगी, ठीक है। आयन्स ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा, ओके। दैन उस तो बाद इन्हें नेक्स्ट आ कंपाउंड लिया, ठीक है, दिस वन। तो इनू करांगे बेटा आयनाइज की निकलेगा। आपको पता है कि किसी भी मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है मतलब कि कितने लिगेंड्स लगणगे, 6 लिगेंड्स लगणगे, ठीक है। 5NH3 है, 5NH3 की है, ओके। 5NH3 आप इदा लिख लें, ओके। 6 लाने ने अपने मतलब एक Cl भी होएगा ही होएगा इहदे नाल, ते निकलणगे किन्ने हो 2Cl नेगेटिव। हुण पता लगे क्यों 2 निकले ने, क्योंकि इहदी सेकेंडरी वैलेंसी ते प्राइमरी वैलेंसी दोनों ही की होनी चाहिए ने, सैटिस्फाई होनी चाहिए ने। सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाई होगी, हाँ जी होगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी की है दी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, 3 सैटिस्फाई हो रही है। देखो ये तो देखो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं आप, ये तो कितनी आ गई -1 आ गई,
ठीक है। ये तो कितनी होगी -2 -1 -2 कितनी होगी -3 इतने कितना चार्ज होना चाहिए +3। हाँ जी ये भी सैटिस्फाइड है, सब सैटिस्फाई है। ठीक है। उस तो बाद बेटा जो स्ट्रक्चर बनावे कोबाल्ट सेंट्रल एटम। ठीक है। 5 NH3 लगणगे। ठीक है। 5 NH3 लगाने आप 6 लिगेंड्स ने ऑक्टाहाइड्रली अरेंज करांगे। ठीक है। इस तरह ठीक है। हुण Cl की है Cl इस तरह लग जाएगा। हुण रह कितने गए Cl 2 Cl रह गए। ठीक है। उन्होंने इस तरह शो कर लांगे। समझ आई। ठीक है। तो ये Cl नैगेटिव भी शो करता है। हुण बेटा कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज जेडे आह ने आप कली प्राइमरी वैलेंसी वाले ना कली प्राइमरी वैलेंसी वाले ने। ठीक है। ये की निकले ये बाहर निकलणगे, बाकी ये सारे की ने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर ने। ठीक है। हुण आपां कोऑर्डिनेशन कॉम्पलैक्स लिखना चाहांगे किद्दां लिखांगे CO Cl एक अंदर चाहिए पर अंदर चाहिए। ठीक है। बाकी NH3 5 ओके 2 Cl Cl2 कितने Cl बाहर निकले 2 Cl2 इस तरह लिखा। ठीक है। हुण पता लग गया यदि प्राइमरी वैलेंसी की होगी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी की है सेम है 6 है, सॉरी 2 होगी थे 2 होगी 2 Cl नेगेटिव आयंस बाहर निकले ने, मतलब यदि प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी की है बेटा सैटिस्फाई करांगे की कहांगे CO3 पॉजिटिव मेटल एटम ले रहे हैं। यदि सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की है फिक्स्ड है और 6 है फिक्स्ड है। ठीक है। अगे देखते हैं भी अगे फिक्स रहता है अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स है फिक्स ही होना चाहिए 6 ही आना चाहिए सारे आप देखते हैं अगे फिक्स रहता है। नैक्सट कंपाउंड देखते हैं। ठीक है। उन्हें की है आइनाइज करांगे इनू। ओके की निकलेगा अपने 6 अंदर रखने ने 4 NH3 अपने को है ने 2 की होंगे 2 Cl2 भी अंदर होंगे, एक Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, एक Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। ठीक है। यदि प्राइमरी वैलेंसी की होगी प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी, सेकेंडरी वैलेंसी की होगी 6 होगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर किवें वर्नर ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो किवें बनाया बेटा उन्हें इस तरह स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। हुण आपां ने की करना बेटा ऑक्टाहाइड्रली अरेंज कर ले। ठीक है। रह के गया एक Cl नेगेटिव रह गया, Cl नेगेटिव इस तरह लगा देंगे। ठीक है। बाकी ये इस तरह ये तो की पता लग रहा है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 6 प्राइमरी कली आ सिंगल लाइन वाली डॉटेड लाइन। ठीक है। एक ही है Cl है। ओके। देन उस तो बाद बेटा एक लास्ट रह गया अपने को, लास्ट है अपने को ये की किया इनू देखिया तो ये कोई भी आयंस नहीं निकले, ये कोई भी आयंस नहीं निकले। क्यों नहीं निकले आप कंपाउंड बनाइए किमें बनेगा स्ट्रक्चर किदा बनेगी Cl। ठीक है। Cl ओके NH3 एंड NH3। ठीक है। हुण बेटा ये कुछ निकल सकता है नहीं निकल सकता। ठीक है। नहीं निकल सकता इस करके इतने कोई भी आयंस नहीं बनणगे। ये सारा कुछ किहदे अंदर है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे अंदर है। ओके। हुण बच्चे इंपॉर्टेंट गल की नाल ये डॉटेड लाइन्स क्यों लाइए डॉटेड लाइन्स मैं दस्सिया सी डॉटेड लाइन शो करदी है प्राइमरी वैलेंसी नूं किनू प्राइमरी वैलेंसी नूं सैटिस्फाई कौन कर सकता है प्राइमरी वैलेंसी मैटल के उत्ते की होएगा पॉजिटिव चार्ज, मैटल के उत्ते पॉजिटिव चार्ज इनू सैटिस्फाई कौन करेगा नेगेटिव चार्ज वाला किनू सैटिस्फाई कर रहे प्राइमरी वैलेंसी नूं। इत्थे प्राइमरी वैलेंसी नूं आ डॉटेड लाइन्स जिहड़ियां प्राइमरी वैलेंसी नूं की कर रही ने सैटिस्फाई कर रही ने। कोबाल्ट के उत्ते कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव। ठीक है। इनू सैटिस्फाई करने लिए 3 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए 3 नेगेटिव। ठीक है। 3 नेगेटिव चार्ज कितों आ रहे क्लोरीन्स तो आ रहे, इस करके इहदे नाल डॉटेड लाइन्स नाल लगाई गई ने। समझे समझ आ गई बच्चे। होया कि अपनी सेकेंडरी वैलेंसी जो है उन्होंने सैटिस्फाई न्यूट्रल लिगेंड्स भी कर सकते हैं तो नैगेटिव लिगेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है। आयनिक कह लिए आयनिक लिगेंड्स भी की कर सकते हैं सैटिस्फाई कर सकते हैं किनू अपनी सेकेंडरी वैलेंसी नू न्यूट्रल भी नैगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है। लिगेंड्स की करेंगे सैटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी नू, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नू सैटिस्फाई करने लिए कौन आएगा अगे प्राइमरी वैलेंसी नू सैटिस्फाई करने लिए आएंगे नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है। तो इस करके ये प्राइमरी वैलेंसी नू सैटिस्फाई कर रहे हैं तो इन्होंने सारी जगह क्लोरीन के नाल एक नाल डॉटेड लाइन लगाई गई है। ठीक है। हुण समझ आ गई। हुण कोई डाउट है तो मैंने पूछ लो। ओके। अगे आप नैक्सट करते हैं। नैक्सट अपनी थ्योरी है इस थ्योरी तो अगे थोड़ी जी फर्दर स्टडी होर हुई जिन्होंने आप कहने VBT थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा आप कैमिकल बॉन्डिंग विच पढ़ी हुई है, बस थोड़ी थोड़ी उदा दी ही है। ठीक है, ये हुण हैगी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, हुण आई अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उहदी अजम्पशन सीगे कुछ मन्निया होया सी, वो गल्लां मन्नियां किहड़ियां सीगियां, सेंट्रल मैटल एटम इन complex makes available of number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands। ਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ सेंट्रल मैटल आयन होएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ एम्पटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ने। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऑर्बिटल्स की होने चाहिए, एम्पटी होने चाहिए ने, ਤਾਂ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन सकन। अगर बॉन्ड्स अपने ऑर्बिटल्स एम्पटी होने, खाली नहीं होने ऑर्बिटल्स। ठीक है, ਤਾਂ ही कोई लीगेंड आया, लीगेंड एल आया, ਇਹਦਾ लोन पेयर है, ਤਾਂ ही वो खाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कि सेंट्रल मैटल आयन को एम्पटी ऑर्बिटल्स होने जरूरी ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने लिए। ठीक है, नेक्स्ट असम्पशन की है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसपीडी है ना, एसपीडी ऑफ मैटल हाइब्रिडाइज टू गिव सैट ऑफ इक्वलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। उत्थे भी हाइब्रिडाइजेशन देखते सी आपां, प्लस इत्थे भी हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब कि एसपीडी जिन्ने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिन्हां च इलैक्ट्रॉन की होने डोनेट होने ने, वो पहले हाइब्रिडाइज होणगे, की होणगे हाइब्रिडाइज होणगे, हाइब्रिडाइज हुंदे ने। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग फिर उन्होंने ज्योमेट्री भी हुंदी है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की होएगा 4 होएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री की होगी ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपनी जी हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2 या फिर d2sp3 होएगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री की होएगी ऑक्टाहेड्रल होएगी। ओके, उस तो बाद की मन्निया उन्हें कि डी ऑर्बिटल्स इनवॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, जो डी ऑर्बिटल्स इनवॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल, या तो इनर मतलब अंदर वाले जोड़े अंदर डी ऑर्बिटल्स ने वो इनवॉल्व होंगे, आउटर या तो बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स इनवॉल्व होंगे। ठीक है, अगर जो अंदर वाले होंगे उदों आप हाइब्रिडाइजेशन लिखांगे d2sp3 होंगी। ये की है तो पता लग रहा है भी जो d2 है वो एस तो पहले वाले ऑर्बिटल्स ने, मतलब इनर ऑर्बिटल्स ने। ओके, तो ये जो आउटर होएगा उदों sp3d2, ये d2 पिछे लिखे तो मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे। ठीक है, उस तो बाद है ईच लीगेंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। हुण लीगेंड्स ने की करने ने, इलैक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करने ने, इलैक्ट्रॉन डोनेट करने ने अपने को होने भी चाहिए ने ना, इस करके उहदे कोल लोन पेयर होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उस तो बाद बेटा एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लीगेंड टू फॉर्म मेटल लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको पता है भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कदों बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जो इक्को लोन पेयर्स होण ते दूजे दा ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होए, दूजे का ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होएगा, तो ही ऑर्बिटल्स उधर जाएंगे, तो ही ये इलैक्ट्रॉन्स जोड़े ने लोन पेयर है वो किसी ऑर्बिटल जाएगा। मतलब कि एक दा बिल्कुल खाली और एक दा फिल्ड होना चाहिए। ओके, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप किहदे नाल ओवरलैप करेंगे विद फिल्ड ऑर्बिटल्स, जेड़ा ऑर्बिटल की है फिल्ड है। ठीक है, फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लीगेंड टू फॉर्म, लीगेंड दे फिल्ड ऑर्बिटल नाल, ते उत्थों की बनेगा एवें दे बॉन्ड नूं आपां की कहंदे आ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहंदे आ। ठीक है, ये सारी अजम्पशनस हैं। हुण ये अजम्पशनस के बेसिस ते बेटा आपां की चेक कर सकते हैं, आपां देखांगे हाइब्रिडाइजेशन देखांगे। हाइब्रिडाइजेशन देखने तो बाद की देखांगे बेटा कि उहदी ज्योमेट्री की है, ज्योमेट्री देखांगे। दैन उहदी मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ की ने, मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ तो बेटा अपन पता लगेगा मैगनेटिक मूवमेंट की है। ठीक है, ये सारी गल्लां आपां सिर्फ VBD के बेसिस ते देखांगे। देखने स्टार्ट करते आपां। हुण बेटा आपां करनी है एप्लीकेशंस ऑफ VBT। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अपन की पता लगेगा, अपन को हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगी, ज्योमेट्री पता लगेगी, और मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ पता लगणगियां। ठीक है, जो आपां इत्थों अज देखांगे। ठीक है, सब तो पहले आपां कंपाउंड ले लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपने को। ठीक है, ये उत्ते चार्ज है 3 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टैप अपना की होएगा बेटा, फर्स्ट स्टैप होएगा अपन दी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। एक ही है क्रोमियम, Cr क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, ये बाहर वाले इलैक्ट्रॉन्स इत्थे फिल करांगे। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होंदी है 3d5 4s1, यही होंदी है 3d5 4s1, 24 एटॉमिक नंबर होंदा है। इस तो पहले आर्गन 18 होंदे ने, 18 + 5 + 1 कितना बन गया 24 बन गया। ठीक है, हुण बेटा ये फिल करिए आपां 5 इलैक्ट्रॉन्स फिल करने ने, 5 इत्थे फिल हो गए और दिस वन ये। हुण बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की है दी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम दी इत्थे देखो ये की है बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब 0।
ठीक है। इतने चार्ज 0 है। इधर क्रोमियम दी आप एक्स ले ली, एक्स ले ली प्लस 0 0 नाल कोई फर्क नहीं पैना, इक्वल टू उत्ते चार्ज ते कॉम्पलैक्स किन्ना है, कॉम्पलैक्स उत्ते चार्ज किन्ना है +3 ते अपना की आ गया +3। ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई +3, क्रोमियम दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐदा। फिर ये 3 इलैक्ट्रॉन्स आप गायब कर देंगे, आप वाले 3 इलैक्ट्रॉन्स गायब करते, ठीक है। एक ही है 3d ऑर्बिटल है 4s, 4s तो बाद केड़ा आंदा है 4p, 4s तो बाद 4p आंदा है, ठीक है। लिख लिया अपन इस तरह 3 इलैक्ट्रॉन्स गायब करने तो बाद कितने रह गए थे 3 इलैक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। हुण बेटा ये होणगे हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। हुण ये की होणगे, ये होणगे हाइब्रिडाइज्ड। की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, 3d दी आ रही है, ठीक है, 4s दी आ रही है, 4p दी आ रही है, ओके। किन्ने लिगेंड चाहिए आपां नूं, दैन उस तो बाद आपां लिगेंड दी अटैचमेंट करिए। तो हुण आपां कंपाउंड बनाना है क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। उहदे लई आपां ऑर्बिटल्स बना ले, ठीक है, ऑर्बिटल्स बना ले, ओके। 3 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पए ने, वो पए ने। उस तो बाद 6 लिगेंड्स अटैच करने ने। अमोनिया ने एक लोन पेयर दिता, ठीक है, अपने अमोनिया ने एक लोन पेयर दिता, अमोनिया ने दूजा लोन पेयर दिता, ठीक है, अमोनिया ने थर्ड लोन पेयर दिता, 4th अमोनिया भी आके अटैच हो गया, 5th अटैच हो गया, ठीक है, 6th अटैच हो गया। किहड़े किहड़े ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होए ने 3d 4s 4p। d दे किन्ने होए 2 होए, एक s दा होया ते एक 3p दे किन्ने होए 3 होए। अपनी हाइब्रिडेशन आ गई D2sp3, D2sp3 आ गई, एक ही होगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो D2sp3 होंदा ओदा मतलब ओदी ज्योमेट्री की है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। उस तो बाद आप जो कॉम्पलैक्स बना रहे हैं उहदे किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, की देखिए आपने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने 3। जो भी अनपेयर्ड 1 इलैक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड आ गया ना, ਇਹਦਾ मतलब वो की है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है ये। ਇਹਦੀ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी ਇਹਦੀ पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रखांगे ये थोड़ा जिहा मैग्नेटिक फील्ड वाल की होएगा अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। की है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। उस तो बाद बेटा हुण किहड़े डी यूज होए ने, अंदर वाले डी यूज होए ने, अंदर वाले, ठीक है। D2 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ की है इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल यूज होया, ये वाले कॉम्पलैक्स कहांगे इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स। तो जिहड़े इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स हुंदे ने ये हुंदे ने अपने लो स्पिन कॉम्पलैक्स। किहड़े हुंदे ने लो स्पिन कॉम्पलैक्स, याद की रखना है। सब तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का अपन सीधा पता लग गई, ठीक है। जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल है। जो भी इनर वाले होंगे, जो इनर होएगा, जो भी इनर होएगा, इसका मतलब वो किहड़े ने लो स्पिन कॉम्पलैक्सिस ने, किहड़े स्पिन लो स्पिन कॉम्पलैक्सिस ने, ठीक है। उस तो बाद बेटा जो भी एक भी इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया तो मतलब पैरामैग्नेटिक है, अगर सारे पेयर्ड ने तो की होगा डायमैग्नेटिक। फिलहाल एक ही है, यह है पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा एक होर आप देखते हैं, नैक्सट है अपने को COF6 3 नेगेटिव, ठीक है। सब तो पहले अपना काम की है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर की होंगे बेटा देख लो, साडे तां वेड़े च मंगदे फिरदे कोनी को जी, ठीक है। इधर कितने होंगे 21 22 23 24 25 26 27। कोबाल्ट का कितना आ गया 27, कोबाल्ट का 27 आ गया। यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी बेटा, ये कोल 18 इलैक्ट्रॉन आर्गन कोल चले गए, 18 चले गए, ठीक है। 2 4s आ गए, 20 पिछले रह गए 7, 3d कितने इलैक्ट्रॉन्स होंगे 3d छोड़ेंगे 7 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। अपन ड्रॉ कितने थे ऑर्बिटल्स, पहले 3d 4s तो बाद की आंदा बेटा 4p आंदा, ठीक है। 3d 4s तो बाद आंदा है 4p, ठीक है। d च कितने इलैक्ट्रॉन्स फिल करने ने अपने, d च इलैक्ट्रॉन्स फिल करने ने बच्चे अपन 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 4s कितने ने दिस वन, ठीक है। हुण आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, कोबाल्ट दी की ले ली x ले ली, फ्लोरीन दी कितनी होंदी बेटा -1 होंदी है, 6 लगे ने -6 होगी, इक्वल टू चार्ज कितना है बेटा कॉम्पलैक्स से -3। इतों x की वैल्यू की आ गई -6 इधर -6 इधर माइनस इधर की हो गया बेटा प्लस का हो गया, -3 + 6 x की वैल्यू कितनी आ गई +3 आ गई, ठीक है। मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की है कोबाल्ट दी थे +3 है, इस तरह लिख लिया, ठीक है। 3 इलैक्ट्रॉन्स करने ने 2 ये जाएंगे, एक ये जाएगा, ठीक है। ये केड़ा जाएगा बेटा, ये फिलहाल ये तुसी कहोगे कि ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। हाफ फील्ड वाला नहीं जाएगा, पहले आ वाले इलैक्ट्रॉन्स उड़नगे, केड़े वाले जेडे पेयर्ड ने इलैक्ट्रॉन्स, पहले वो वाले इलैक्ट्रॉन्स उड़नगे,
उड़ाता बेटा आप इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, ठीक है जी। आप 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 ऑर्बिटल से बना ले, ठीक है। 3D दे 4s था 4p दा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हुण किन्ने रह गए, 2a निकल गए, k निकल गया, एक आ पेयर्ड हो गया, बाकी सारे की ने हाफ फिल्ड ने, ठीक है जी। हुण बेटा आपां नूं लीगेंड्स किन्ने चाहिए ने, लीगेंड्स लगे हुए ने 6, अपने को स्पेसिस कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए अपने 1 2 3 4 हैगियां ने। ਇਹਦਾ मतलब अगे अपना यूज़ होएगा 4D, ठीक है। अगे आप 4D बना लिया, एक ही हो गया 4D, ओके। हुण बेटा आप लीगेंड्स फिल कराइए, ठीक है। अपने को कॉम्प्लैक्स की है COF6 3 ठीक है। सब तो पहले D इलेक्ट्रॉन्स, D 4s 4p दैन 4D हो गया जी। इलेक्ट्रॉन्स किन्ने ने दिस ਇਹਦੇ 'ਚ एक तो पेयर्ड है, बाकी अनपेयर्ड ने, ठीक है। उस तो बाद F आया, F की है फ्लोरीन, फ्लोरीन आया, उन्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिता, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिते, तीजे ने दिते, चौथे ने दिते, पंजवें ने भी दिते, छेवें ने भी दिते, ठीक है। किन्ने लग गए 6 फ्लोरीन लग गए, ठीक है। F नेगेटिव, ठीक है, लग गए। इन्होंने अपने की करते पेयर डोनेट करते, लोन पेयर डोनेट करते। हुण अपने को हाइब्रिडाइजेशन की होगी, अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी S, सब तो पहले S यूज़ हो गया, P3 यूज़ हो रहे ने, D दे 2 यूज़ हो रहे ने, sp3d2, sp3d2 मतलब ज्योमेट्री की है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। उस तो बाद बेटा अपने को की अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ जी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब एक ही है पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड किहदे वाला होएगा, मैग्नेटिक फील्ड विच वीकली अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। उस तो बाद बेटा डी केड़े यूज़ हो रहे हैं, बार वाले यूज़ हो रहे हैं। बार वाले मतलब एक है आउटर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स है, आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, इनू कहांगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स है। जो कोई आउटर होएगा उदों होएगा हाई स्पिन, केड़ा होएगा हाई स्पिन कॉम्पलैक्स। ऑलवेज याद रखना है, जो इनर यूज़ होंगे उदों लो स्पिन होएगा, जो आउटर यूज़ होंगे उदों हाई स्पिन होएगा, की होएगा हाई स्पिन होएगा। इन्नी समझ लगी, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा आप होर एग्जाम्पल करते हैं। नैक्सट बच्चे आप कॉम्पलैक्स लै रहे हैं FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। फेरीसाइनाइड, ठीक है, ये लै रहे हैं आप, ओके। स्टार्ट करना है आप सब तो पहले आप की देख रहे हैं, सब तो पहले Fe एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। एटॉमिक नंबर 26 के विच बना लिए 3 4 5 की हो गए 3D 4s 4p बना लिया, ओके। कितना होंगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इत्थे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इत्थे होंगे, ठीक है जी। पता है ना बेटा अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D6 4s2, ठीक है। 3D6 4s2 होंगी है, 3D6 4s2 आप फिल करती। दैन उस तो बाद आप की करनी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की करनी है, आप ले लिए, ठीक है। साइनाइड के उत्ते -1 चार्ज होंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 ने -6 ने, ठीक है, -6 हो जाएगा। चार्ज कितना बेटा कॉम्प्लैक्स थे -3, ठीक है, -3 हो गया। x इक्वल्स टू -3 + 6, x इक्वल्स टू +3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई +3, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है, ठीक है। Fp3 लिखांगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 उड़ावांगे आप, 3 इलेक्ट्रॉन्स केड़े उड़ावांगे, 2 तो 4s उड़ जाएंगे, ठीक है, एक ए उड़ जाएगा, ठीक है, एक ही हो गया। खुद तो बना के देखो बेटा, खुद तो सॉल्व करो। कितने हो गए बच्चे थे, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हुण इत्थे रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना। हुण अपने कोल हुण की होएगा बच्चे, हुण आपां 6 साइनाइड आयंस लगाने ने। हुण होएगा की साइनाइड Cn नेगेटिव, ठीक है। साइनाइड की है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल बंदा है, पावरफुल बंदा है। पावरफुल बंदा की करेगा, जो पावरफुल बंदा आना चाहेगा तो लोग की करते हैं अपनी जगह छड्ड देंगे ने उहदे लई। बस सेम ये लिए भी की करनगे, जगह छड्डणगे, ठीक है। ए वाला इत्थे पेयर्ड हो जाएगा, ए वाला इत्थे पेयर्ड हो जाएगा, ओके। की हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। जो आप FeCN6 हुण की आ रहे हैं बेटा, साइनाइड आ रहे हैं। साइनाइड की है एक वड्डा बंदा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल बंदा है। जो भी पावरफुल बंदा आता है तो नाल वाले की करते हैं बेटा, अपनी जगह छड्ड देंगे ने, ठीक है। फिर ये इत्थे चला जाएगा, इत्थे पेयरिंग होगी, ये इत्थे चला हो जाएगा, इत्थे पेयरिंग होगी, यही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। हुण की होएगा बेटा, हुण साइनाइड आएगा, हुण उन्होंने जगह छड्डी गई, जगह छड्डती, हुण वो आके बैठेगा, ठीक है। पहला उन्हें डोनेट किया, ठीक है, पहला साइनाइड आ गया, फिर दूजा साइनाइड आ गया, ठीक है, फिर तीजा साइनाइड आ गया,
ठीक है। फिर चौथा साइनाइड भी आ गया अपने को, तो पंजवां एंड छेवां, ठीक है। 6 साइनाइड्स आ गए, 6 ने अपनी जगह ले ली, ठीक है। तो हुण इहदी हाइब्रिडाइजेशन देखो की होएगी, डी दे की यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, एक एस यूज़ हो रहा है, पी दे 3 यूज़ हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन की होगी D2sp3, D2sp3 मतलब की है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है जी। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो ये एक अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है, सो ये की हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, ठीक है जी। अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, अंदर वाले इलैक्ट्रॉन सॉरी अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, इस करके की हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स हो गया। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स आप की कहते हैं लो स्पिन कॉम्पलैक्स, ठीक है। केड़ा कॉम्पलैक्स, लो स्पिन कॉम्पलैक्स हो गया। इतना समझ आ गया, ठीक है। उस तो बाद बेटा एक होर करते हैं, चलो सब तो पहले बच्चे सुनो, आप मैगनैटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैगनैटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ, ਮਿਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ n × n+2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ठीक है। की है n × n+2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ठीक है। n की है, n इज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ਕਿਹੜੇ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन है, 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1, 1 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3, 1 × 3 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.73 समथिंग होंगे, ठीक है। इन्ना की आ गया अपने को मैगनैटिक मूवमेंट आ गया, ठीक है जी। मैगनैटिक मूवमेंट की यूनिट है बेटा BM, दैट इज बोहर मैगनेटॉन, ठीक है। कि बोहर मैगनेटॉन BM लिखा होएगा। एक और एग्जाम्पल करते बच्चे, आप एग्जाम्पल हूँ आप करते हैं कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, ठीक है। सब तो पहले आप करते हैं कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 3d7 4s2, ठीक है जी। की हो गया 3d7 4s2 हो गया, ठीक है। हूँ आप करते हैं कोबाल्ट ਲਈ ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। फिर ये आप इलैक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, ठीक है। इलैक्ट्रॉन फिलिंग पहले सारे हाफ फिल्ड होंगे, 5 हो गए, 6 7, ठीक है। ये 2 ओके। दैन उस तो बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक्स ले ली, ठीक है। एक्स प्लस ये की है न्यूट्रल लिगेंड है 0 = +3, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की होगी +3, 3 इलैक्ट्रॉन्स रिमूव कर देने, ए वाला जाएगा, ए भी जाएगा, तो 2 जाएंगे, तो एक जो आप पेयर्ड है ये भी निकल जाएगा, ठीक है। एक पेयर्ड निकल जाएगा। हूँ अपने को कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इतने मैंशन की। हूँ अपने को की ने इलैक्ट्रॉन्स किहड़े रह गए आप ये देख लेते हैं, ठीक है। किहड़े इलैक्ट्रॉन्स रह गए अपने को 1 2, ठीक है। ये तो पेयर्ड हैगा ही हैगा, बाकी सारे उड़ गए, ठीक है। ये हो गया। हुण बेटा हुण की आना है, हुण जो आप कॉम्पलैक्स बनाने, कॉम्पलैक्स बनाने लगे, कॉम्पलैक्स बनाने लगे हुण अमोनीया नहीं आना, NH3 नहीं आना। जो अमोनीया नहीं आना, जो ये अमोनीया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, देखो कि ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, इस केस के विच की है ये बहुत पावरफुल बंदा है, ये तो बहुत पावरफुल बंदा है। ये इलैक्ट्रॉन्स की करेंगे, ये लिए जगह बनाएंगे, ठीक है। ये इधर नूं पेयर हो जाएगा, ये इधर नूं पेयर हो जाएगा, ठीक है जी। ये केसिस बेटा है, ये केस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस की है स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है। जो आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाल लै रहे, सब तो स्टार्टिंग तो एग्जाम्पल की थी, स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं सीगा, अमोनीया उत्थे स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं सी, उत्थे क्रोमियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीगा, ठीक है, पावरफुल सीगा उहदे नालों, तो इस करके पेयरिंग नहीं हुई। लेकिन इत्थे पेयरिंग होएगी, क्यों? क्योंकि अमोनीया की है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव नालों स्ट्रॉन्ग बंदा। हुण अपन क्यों पता लगेगा, ये जो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करांगे उहदे एक सीरीज़ है, आप उहदे तो देख के दसांगे किहड़ा स्ट्रॉन्ग है और किहड़ा वीक है, ओके। फिलहाल नैक्सट पेयरिंग होएगी, आप ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए, पेयरिंग तो बाद बेटा एक तो है ही सी, इहदे नाल इहने पेयर कर लिया, इहदे नाल इहने पेयर कर लिया, ठीक है। ये पेयरिंग होगी। हुण बेटा की अमोनीया आएंगे, अमोनीया अपने इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 2 अमोनीया आ गए, 3 अमोनीया आ गए, 4 5 6 अमोनीयास आ गए, ठीक है। इत्थे की कीता उन्होंने अपने इलैक्ट्रॉन अपना लोन पेयर डोनेट किया, किन्ने NH3 ने, ठीक है जी। हुण अपनी हाइब्रिडाइजेशन की होगी, D2 यूज़ होए ने, एक S यूज़ होया, P3 यूज़ होए ने।
D2sp3 होगी। D2sp3 मतलब कि है ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हैगा, इस करके डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, मैग्नेटिक मूवमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ठीक है, ਜ਼ੀਰੋ ਬੋਹਰ मैग्नेटोन, ਜ਼ੀਰੋ ਬੋਹਰ मैग्नेटोन ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ। ठीक है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ठीक है जी, ओके। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ 6 ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है निकल CN4 2 नेगेटिव। ठीक है, CN आप देखिए CN सब तो स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, CN जिथे आएगा उत्थे पेयरिंग होएगी ही होएगी। ठीक है, सब तो पहले निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। ठीक है, 3D8 4s2 यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, अपन डी ऑर्बिटल्स बना लें। ठीक है, डी तो बाद अपने 4s, ये 3D हो गया, 4s 4p हो गया। ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, कितने होंगे ने 8 होंगे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इतने होंगे ने। ठीक है, उस तो बाद बेटा आप की चेक करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेने, निकल दी एक्स ले लेने। ठीक है, साइनाइड के उत्ते -1 चार्ज होंगे, 4 नहीं, इस करके -4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कॉम्पलैक्स के उत्ते कितना चार्ज है -2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, इतने जो नैगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, कितना चार्ज हो गया इतने +2, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2। ओके, 2 इलैक्ट्रॉन्स आप की कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिलहाल आप ऑर्बिटल्स बना लें। ठीक है, हूँ अपने कितने इलैक्ट्रॉन्स रिमूव करने 2 आ 2 रिमूव करते, निकल गए। ठीक है, हूँ की रह गए, किहड़े रह गए अपने को, दिस वन, ये वाले रह गए। ओके, उस तो बाद आप कॉम्पलैक्स बनाना है। कॉम्पलैक्स बनाने लगे हैं। हूँ कॉम्पलैक्स बनाने लगे बच्चे, कॉम्पलैक्स बनाने लगे। हूँ साइनाइड ने आना है, साइनाइड ने अपने इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करना आना है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग बंदा मतलब कि पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, होएगी कि आ वाला इलैक्ट्रॉन ये नाल पेयर कर लेगा। ठीक है, 1 2 6 7 8 पेयर कर लेगा। पेयरिंग दिखा दी आप इस तरह 8 इलैक्ट्रॉन्स इस तरह फिल हो जाएंगे। हूँ बेटा जगह बन गई अपने लिए, जगह बन गई। किन्ने आने ने CN नेगेटिव आने ने, किन्ने आने ने 4 आने ने। एक CN नेगेटिव आया। ठीक है, CN नेगेटिव आया तो उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। दूजा CN नेगेटिव आया उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तीजा आया, तीजे ने भी बॉन्ड बना लिया और चौथा भी आ गया। ठीक है, ओके। हूँ बेटा अपने को हाइब्रिडाइजेशन की होगी। हूँ देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। एक ही होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब DsP2 मतलब स्केयर प्लेनर होगी। स्केयर प्लेनर मतलब ठीक है, स्केयर प्लेनर की होगी ज्योमेट्री होगी। उस तो बाद बेटा कोई भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं। एक ही हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, जो भी डायमैग्नेटिक होएगा ਉਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट ਜਿਹੜਾ होएगा वो 0 आएगा। की आएगा 0, ਉਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। हूँ अंदरला यूज़ हो रहा है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। की हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स हमेशा की होंगे ने, लो स्पिन कॉम्पलैक्स होंगे ने। किहड़े लो स्पिन कॉम्पलैक्स होंगे ने। ओके, समझ आ गया बेटा। आप कुछ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल है कि अपने को अपने कोई कंपाउंड दिता होया। ठीक है, आप वो हाइब्रिडेशन दसनी है, ज्योमेट्री दसनी है, इनर स्पिन कॉम्पलैक्स है या लो स्पिन कॉम्पलैक्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट की है वो सब कुछ दसने। आप एक्सप्लेन किदा करांगे, आप सेंट्रल एटम लिखिया। ठीक है, वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स लिख ले, वैलेंस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली। ठीक है, उस बाद ऑक्सीडेशन चेक की, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की, वो इलैक्ट्रॉन्स रिमूव करते। ठीक है, दैन उस तो बाद बेटा अपना कॉम्पलैक्स आने लग्या। हूँ अपने को की है CN नेगेटिव हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता है, एक ही कराएगा पेयरिंग कराएगा। ठीक है, दैन पेयरिंग होगी। ठीक है, उस तो बाद आप लिगेंड्स लगा ले, उस तो बाद आप हाइब्रिडेशन देख ली। हाइब्रिडेशन तो आपको ज्योमेट्री पता लग गई। ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स देख रहे, अगर अनपेयर्ड ने तो पैरामैग्नेटिक होंगे, सारे पेयर्ड ने, इस करके डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होंगे। अगर पैरामैग्नेटिक होंगे तो आप वाला फॉर्मूला लगा के ठीक है ਉਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट की जी यूनिट है BM, बोहर मैग्नेटोन होंगी है। ठीक है, इनर आउटर कॉम्पलैक्स का पता लग जाता है, लो स्पिन कॉम्पलैक्स का पता लग जाता है। ठीक है, उस बाद एक होर एग्जाम्पल करते हैं दी 4th कोऑर्डिनेशन नंबर की अपने को बेटा ये है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की 4 है। ठीक है, निकल है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D8 4s2। ठीक है, अपन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ली, निकल दी एक्स क्लोरीन ते -4। ठीक है, -1 होंगी है, 4 लगे -4 इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं +2, निकल दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए। ठीक है, +2 मतलब कि 8 इलैक्ट्रॉन्स थे, फिर 3 4 5
6 7 8 8 इलैक्ट्रॉन्स फिल ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਸੀ 2 3d84s2 है 3d84s2 ये 2 इलैक्ट्रॉन्स की ने ये रिमूव हो गए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की है +2 है। ठीक है हुण बच्चे देखो हुण की है क्लोरीन क्लोरीन जो है वो पावरफुल बंदा नहीं हैगा क्लोरीन पावरफुल बंदा नहीं हैगा इस करके ਇਹਦੇ ਲਈ कोई जगह खाली नहीं होएगी 4 ने 4 इदां ही आके लग जाएंगे। ठीक है इदां इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा। ठीक है Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। ठीक है अपने डोनेट कितने हाइब्रिडेशन की होगी कि S है 3p ने sp3 होगी sp3 मतलब की है टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी टेट्राहेड्रल है दैन उस तो बाद की है अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है ने हाँ जी आ 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है ने विच। ठीक है आ 2 की ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने ਇਹਦਾ मतलब है की हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया तो पर पैरामैग्नेटिक का बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट जोड़ा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कितों n+2 की अंडर रूट तो। ठीक है n की वैल्यू कितनी है किन्ने पैरामैग्नेटिक मतलब किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने 2 ने 2+2। ठीक है 2+2 4 4 to 8 √8 की हो गया √8 बोहर मैग्नेट्रॉन की आ गया अपने को आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है जी उस तो बाद इनर यूज़ होए नहीं बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज़ होने लेकिन इतने डी का यूज़ ही नहीं होया चिंता करने की जरूरत नहीं पर फिर भी बाहर वाले यूज़ होने ये आउटर स्पिन कॉम्पलैक्स हो गया। ठीक है तो ये की हो गया ये हाई स्पिन हो गया की है हाई स्पिन है। ठीक है की है हाई स्पिन है बेटा जो आप पहले किया सी निकल Cn4 नेगेटिव। ठीक है ये जो एक्सपेरिमेंट वैसे अपन जनरल नॉलेज की है निकल दी 2 पॉजिटिव है 2+। ठीक है 2+ वाला की है देखो दी एक ही है इतने दिखन की लग रहा है कि की होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया एक्सपेरिमेंटली यदि स्केयर प्लानर ज्योमेट्री ही निकली। ठीक है ओके ये डायमैग्नेटिक ही निकलिया ज्योमेट्री भी स्केयर प्लानर निकली डायमैग्नेटिक ही निकलिया मतलब कि जो आप अप्रोच लगाई है Cn नेगेटिव दे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने दी। ठीक है जो पेयरिंग कराउण दी वो सही है। ठीक है तो की पता लग गया वो सही है। ओके दैन बेटा आप देखते हैं एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का FeCO5। ठीक है FeCO5 CO कार्बोनिल ग्रुप वीक स्ट्रॉन्ग है Cn नेगेटिव तो CO कार्बोनिल ये दोनों की ने ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिथे भी दिखणगे उत्थे पेयरिंग होएगी ही होएगी पेयरिंग उत्थे होएगी। ठीक है जी उस बाद Fe 26 है बेटा इहदा एटॉमिक नंबर। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3d64s2। ठीक है 6 आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी उस तो बाद ये की आ गए 2 ये आ गए। ओके ये समझ आ गया। उस तो बाद यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है यदि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों बेटा एक्स ले लिया आप है तो न्यूट्रल लिगेंड है ऊपर कोई चार्ज नहीं एक्स की वैल्यू 0 ये मतलब कि जो है एवें दा एवें ही होएगा। ठीक है उस तो बाद किने आना है कार्बोनिल ने आना है कार्बोनिल की एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। ठीक है ये की होगी पेयरिंग होगी ए वाला इलैक्ट्रॉन बेटा इधर जाके पेयर कर लेगा ए वाला इलैक्ट्रॉन इधर जाके पेयर कर लेगा ए वाला इधर पेयर कर लेगा पेयरिंग दिखा दी हूँ आप। ठीक है ठीक है ये पेयरिंग होगी तक सारी। ओके हुण कार्बोनिल ने आना है कार्बोनिल ने अपने की करना इलैक्ट्रॉन डोनेट करने ने। ठीक है जी कि आप सही किया है हाँ जी ए रह गया। ठीक है कितने इलैक्ट्रॉन्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है आप सही पेयरिंग की। उस तो बाद बेटा कार्बोनिल ने आना है एक पेयर इत्थे डोनेट एक इत्थे हो गया एक इत्थे कितने लगने ने 5 लगने ने 5 लगा दिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है 5 लग गए। हाइब्रिडाइजेशन की आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई एक डी यूज़ होया एक एस यूज़ होया P3 DsP3। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब की है ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है अंदर वाला डी यूज़ होया इनर ऑर्बिटल कॉम्पलैक्स जोड़ा इनर होंदा है वो की होंदा है वो होंदा है लो स्पिन कॉम्पलैक्स लो स्पिन होंदा है। उस तो बाद बेटा ये सारे की ने पेयर्ड मतलब ये की है डायामैग्नेटिक है। ओके ये तो हो गया बच्चे अपना आई थिंक सो तो समझ भी आ गई होगी सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो तुसी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस दे विच कंपाउंड्स लिख लो। ठीक है ये कंपाउंड्स लिख लो ये तुसी अपने आप तो प्रैक्टिस करनी है। ओके एक तय हो गया जेडे अनपेयर्ड निकलणगे तो तुसी मैग्नेटिक मूवमेंट भी की करना है कैलकुलेट करना है ओदा मैग्नेटिक मूवमेंट भी की करोगे कैलकुलेट करोगे एक यही करना तुसी AgCN ट्वाइस नेगेटिव
ठीक है, 2 हो गए हैं अपने को। एक होर करना बेटा तुसी निकल CO4, ठीक है। ये 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ प्रॉब्लम होएगी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ डिस्कस करना, ਆਪਾਂ नैक्सट लैक्चर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस कर लाँगे, ठीक है। जो ਆਪਾਂ नैक्सट लैक्चर च करांगे वो बेटा लिमिटेशंस करांगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ਦੀਆਂ, ठीक है। लिमिटेशंस ਤੇ ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ करांगे। ओके, फिलहाल ये ना बहुत है। टेक केयर।